नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, DG/ISI, तमाम सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एपिक्स कमेटी इजलास में 24 नवंबर के एहतजाज पर बात करने का इंदिया दे चुके हैं। हुकूमत ने PTI के मुमकिना धरने से निमटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने 22 नवंबर से रेंजर्स और FC के 9000 एहलकार मांग लिए। एंटी राइट्स किट्स भी तलब। नुमाइंदा जंग अरशद अजीज मलिक और राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट्स के मुताबिक PTI इस्लामाबाद में धावा बोलने को तैयार है। पार्टी ज़राए का दावा है कि 10,000 कारकुन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में पहुंच चुके हैं। बानी को निकालने का तैयार कर लिया। मैंडेट वापस करना होगा। मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 या उससे ज़ायद अफराद के तमाम अवामी इज्तिमात, जुलूसों, रैलियों और मुजाहिरों पर पाबंदी आई। पंजाब कारकर्दगी को सपोर्ट करता है। पंजाब के लोगों ने उनकी किसी भी कॉल पर एहतजाज नहीं किया। हमें बिल्कुल कोई तकलीफ और परेशानी नहीं। अगर इनको एतमाद हो कि लोग खुद निकलेंगे तो ये वीडियो बना कर देने की बात ना करते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की तनकीद। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मलिका हुकूमत और PTI को लचक दिखाने का मशवरा। कहा कि हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों को इंतहाई लेवल तक नहीं जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से इनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मईशत मुस्बत आशारियों की जानिब गामज़िन है। सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपना मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। बामायनी मुज़ाकरात मौजूदा तनाज़ात के हल के लिए ज़रूरी हैं। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शापर 33 भी मुतारिफ कराया जाएगा। डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। फंड्स ना होने के उज़र पर डायलिसिस रुकना अफसोसनाक है। जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े पर बरहम। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी दे दी। डायलिसिस के मरीज के इलाज के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को सूबे भर में डायलिसिस सेंटर्स की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। मरीजों का डायलिसिस हर सूरत जारी रखने और मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब से फ्री अद्वियात सिंध, बलोचिस्तान और दीगर सूबों में जा रही हैं। दीगर सूबों के मरीज भी मुफ्त डायलिसिस की सहूलत से फैज़याब हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। लाहौर और कराची का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया का दूसरा और कराची चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। सुबह में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 जबकि कराची का 207 रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में। मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बाद शहरों में स्मॉग में कमी। लाहौर में आज दूसरे रोज़ भी धूप निकली हुई है। लाहौर और मुल्तान डिविजन्स के सिवा तमाम अज़लामियात से तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब में होटल और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रहने की इजाज़त दे दी गई। बनू के इलाके जानी खेल में गाड़ी पर फायरिंग। खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक। खातून और बच्चों समेत 4 जख्मी। मुल्जिमान फरार। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया।
कोयटा में कम सिन तालिब इल्म मुसव्विर खान की अदम बाजियाबी पर अंजुमन ताजरान की कॉल पर शहर में शटर डाउन हड़ताल, दुकानें मार्केटें बंद, कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल। मुख्तलिफ सियासी जमातों की भी तालिब इल्म की अदम बाजियाबी पर हड़ताल की हिमायत का ऐलान। 10 साला तालिब इल्म को 5 रोज़ कबल पटेल बाग के इलाके से अगवा किया गया था। तालिब इल्म की बाजियाबी के लिए अहले खाना का बलोचिस्तान असम्बली के करीब इत्तेहाद चौक पर धरना तीसरे रोज़ भी जारी। धरने के बाद अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फैमिली के तर्जुमान ने बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार दिए जाने की खबर पर बयान में कहा है कि दिवालिया करने का अमल 1972 से शुरू हुआ था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सनअतें नेशनलाइज की। मुतासिरीन में शरीफ खानदान भी शामिल था। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने शरीफ खानदान की फैक्ट्रियाँ सील की, घरों पर कब्जे किए। साकिब निसार के दौर में भी शरीफ खानदान की सनतों को तबाह किया गया। तर्जुमान ने कहा कि शरीफ खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की दिवालिया होने से मुताल्लिक शरीफ फैमिली के बयान पर तनकीद। एक बयान में कहा, शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। भुट्टो दौर कहाँ से बीच में आ गया? कौम को हकीकत बताएं कि बरतानिया में टैक्स ना अदा करने के लिए अपने आप को दिवालिया जाहिर किया है। जो करतूत यहाँ पर है वहीं वहाँ पर भी। कुछ तो शर्म हया करें। हमें क़यादत ना रोके तो सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे। बरतानवी वज़ीर ममलिकत बराए खारजा बराए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता हिमेश फाल्कनर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। ये किसी भी बरतानवी हुकूमती शख्सियत का 30 माह बाद पहला दौरा पाकिस्तान है। एयरपोर्ट पर बरतानिया में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मेहमान का इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद 2 तरफ़ा मामलात में तक़वियत और ताउन को फ़रोग़ देना है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी अदालत पेशी के लिए अडयाला जेल पहुंचेंगी। अदालत ने आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 342 के सवाल नामों का जवाब तलब किया है। अदालत ने बुशरा बीबी को आज हर सूरत पेश होने का हुक्म दिया है। आईनी बेंच ने आमिशी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फैसला सुनाया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त पर नाकाबिल समाअत होने के एतराज़ात बरकरार हैं। रवा माह महंगाई की शरह 4.5 से 5% तक रहने की तवक्को। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 78 माह बाद 5% से कम रहने की तवक्को है। रवा माली साल के पहले 5 माह में महंगाई की औसत शरह 7.91% रहने की तवक्को। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPN को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। VPN की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। PTA का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क है। गैर रजिस्टर्ड VPN से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। कराची के इलाके कोरंगी 3 नंबर में दोस्त की फायरिंग से दूसरा दोस्त जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल सुफियान अपने दोस्त शाहजेब के घर पर था, जहां झगड़े पर शाहजेब ने सुफियान को गोली मार दी। वाक़े के बाद मुलजिम फरार। बन्नू में पुलिस चौकी से अगवा किए गए 7 पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। DPO के मुताबिक इलाकाई मशरान के जरिए पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। नामालूम अफराद ने गुज़िश्ता शब 7 एहलकारों को असलहे समेत कोहार के इलाके आदमखेल और जवाकई पाया में 2 माह के दौरान 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर गफलत बरतने पर 4 पोलियो वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिला इंतजामिया का कहना है कि पोलियो वर्कर्स ने कतरे नहीं पिलाए बल्कि कतरे पिलाने के जाली निशान लगाए थे। गजा पर इसराइली हमले जारी। शिमाली गजा में इसराइली बमबारी से 2 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 76 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली तैयारों की वसी बैरूत में बमबारी से 4 अफराद शहीद, 18 जख्मी हो गए। लबनानी मीडिया का कहना है कि इसराइली हमला पेश के इनखला के इंतबाह के बगैर किया गया।
इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में लेबनान से मिसाइल हमला, 4 अफराद जख्मी। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 1 खातून हलाक, 6 अफराद जख्मी हो गए। लेबनानी हुक्काम का कहना है कि जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ पर तहरीरी जवाब अमरीकी सफ़ीर के हवाले कर दिया है। बैरूत में आज पहुंचने वाले अमरीकी एलची के साथ इस हवाले से मुज़ाकरात होंगे। ब्राज़ील में जारी G20 रहनुमाओं का भी गजा, लेबनान में जंग बंदी का मुतालबा। अमेरिका में गाजरों के इस्तेमाल से छोटी आंत का इन्फेक्शन ई कोली फूट पड़ा, एक शख्स हलाक, दर्जनों बीमार। इन्फेक्शन से अमेरिका की 18 रियासतें मुतासर। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने लोगों को अपने फ्रिज में रखी हुई गाजरें फेंकने की हिदायत कर दी। शाहिद असलम को पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक शाहिद असलम जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में बैटिंग कोच होंगे। मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक को भी पीसीबी में नई जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। मोहम्मद यूसुफ ने चंद रोज कबल बैटिंग कोच के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया था। पीसीबी ने ताहाल मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर जारी, नथिया गली में ट्रॉफी की रुनुमाई। दोपहर 2 बजे जीपीओ चौक मरी में ट्रॉफी की रुनुमाई की जाएगी। ट्रॉफी को कल अहमदाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए रखा जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान रवां हफ्ते होने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेड्यूल से मुतालिक आईसीसी की पाकिस्तान समेत शरीक मुल्कों के साथ मुशावरत जारी है।